हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? हम जानते हैं कि श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन होती है कि डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वेयर प्लस 8 पाई की स्क्वेयर एम अपॉन एच की स्क्वेयर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम ऐसा करें, यहां पर साई को कॉमन ले लिया जाए, यानी कि साई को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स की स्क्वेयर प्लस डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल वाई की स्क्वेयर प्लस डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल जेड की स्क्वेयर। साई को हमने कॉमन ले लिया है प्लस 8 पाई की स्क्वेयर एम अपॉन एच की स्क्वेयर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब देखो, ये डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स की स्क्वेयर प्लस डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल वाई की स्क्वेयर प्लस डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल जेड की स्क्वेयर को ही अपने डेल की स्क्वेयर कहा जाता है। और डेल की स्क्वेयर यानी कि किसके बराबर कह दिया हमने? डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स की स्क्वेयर प्लस डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल वाई की स्क्वेयर प्लस डेल की स्क्वेयर अपॉन डेल जेड की स्क्वेयर को हम बड़ा डेल की स्क्वेयर लिख दिया है। और बड़े डेल की स्क्वेयर को ही क्या कहा जाता है? इसे ही अपने लाप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये तो होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इसकी जगह अपने, यानी कि इस सिस्टम की जगह अपने डेल की स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो यदि ये लिख दिया जाएगा कि लाप्लासियन ऑपरेटर है, तो फिर इस समीकरण का स्वरूप क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा कि डेल की स्क्वेयर, अपने साई को कॉमन ले लिया, देखो इसमें से साई को कॉमन लेने के बाद में यहां पर आ गया साई, और इसको अपने क्या कर दिया? डेल की स्क्वेयर। अब देखो इधर कुछ नहीं है, इधर 0 है, तो डेल की स्क्वेयर साई को इधर ले आओ तो क्या बचेगा इधर कि 8 पाई की स्क्वेयर एम अपॉन एच की स्क्वेयर ई माइनस वी साई बराबर माइनस डेल की स्क्वेयर साई। अब आप ऐसा करो, एच की स्क्वेयर नीचे है, इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा एच की स्क्वेयर, इधर भाग में था तो इधर क्या आएगा? गुणा में। 8 पाई की स्क्वेयर एम है, इधर गुणा में है, इधर लाओगे तो किस में आ जाएगा? 8 पाई की स्क्वेयर एम भाग में आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को? साई को अंदर ले जाओ। ये साई बाहर बैठा बैठा परेशान हो गया, अंदर बिठाओ इसको। साई ई साई माइनस वी साई बराबर क्या आ गया? माइनस डेल की स्क्वेयर साई इंटू एच की स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम। अब ऐसा करो, वी साई को भी इधर ले आओ, तो ये वी साई माइनस का है, इधर आने से ये किसका हो जाएगा? वी साई प्लस का हो जाएगा। अब यहां से आप साई कॉमन ले लो दोनों में ही, तो क्या बचेगा? ई साई बराबर माइनस डेल की स्क्वेयर एच की स्क्वेयर साई अपॉन 8 पाई की स्क्वेयर एम, 8 पाई की स्क्वेयर एम प्लस वी साई है। अब इस साई को भी कॉमन ले लें अपने, तो ये साई दोनों का एक साथ ही यहाँ कॉमन ले लिया है, तो ई साई बराबर ये आ गया। और इसी को ही क्या कहा जाता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है कि माइनस डेल की स्क्वेयर एच की स्क्वेयर अपॉन 8 पाई की स्क्वेयर एम प्लस वी को ही क्या कह देते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह देते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं? एच से। तो ये क्या हो जाएगा? एच साई। तो ये हो जाएगा ई साई बराबर एच साई। तो कुल मिलाकर एच, हैमिल्टोनियन से कारक एच क्या आ गया है अपने, यहां पर लिख देता हूं मैं कि एच कैप बराबर माइनस डेल की स्क्वेयर एच की स्क्वेयर 8 पाई की स्क्वेयर एम प्लस वी हो जाएगा। और ये क्या है? हैमिल्टोनियन संकारक है, ये कुल ऊर्जा को बताता है।
तो हैमिल्टोनियन संकार किसको बताता है? कुल ऊर्जा को, यानी कि टोटल एनर्जी के बारे में बताता है। हमने पढ़ा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? H बराबर माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर एम प्लस वी। और हम ये भी जानते हैं एच कट बराबर क्या होता है? H अपॉन 2 पाई। तो एच कट की स्क्वायर या एच क्रॉस की स्क्वायर क्या होगी? एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, यानी कि इसकी स्क्वायर कर दी गई। एच की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, पाई की स्क्वायर, तो यानी कि एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? अपने एच कट की स्क्वायर। तो यदि ऐसा लिख दिया जाएगा तो एच कैप यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान क्या हो जाएगा? देखो कि माइनस डेल की स्क्वायर, ये माइनस डेल की स्क्वायर है, एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर है, तो 8 को आप ऐसे लिख दो 2 इंटू 4 इंटू 2 8 होता है, तो एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अपने एच कट की स्क्वायर। तो बचा क्या? 2m अपॉन 2m प्लस v। तो ये आ जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कट की फॉर्म में। तो माइनस डेल की स्क्वायर एच कट की स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, ये भी एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक रूप होता है। हमने पढ़ा कि जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसमें कहीं समय नहीं आ रहा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में भी समय नहीं आ रहा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने 3-4 रूप पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ा? कि डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर क्या था? 0। एक रूप ये था। दूसरा आपने पढ़ा कि इसमें साई कॉमन लेकर इसको डेल की स्क्वायर कह दिया, तो डेल की स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर है 0। दूसरा उपरूप ये पढ़ा। तीसरा आपने ये पढ़ा कि एच कैप कह दिया इसको, और एच कैप यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह दिया, और इसको कह दिया कि ई साई बराबर क्या होता है? एच साई। तो ये तीनों, कहीं पर समय नहीं आ रहा, तो यानी कि ये सभी इक्वेशन है ये टाइम, ये जो इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि ये समय आश्रित है या समय अनाश्रित है? तो ये समय अनाश्रित है, यानी कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती। तो कोई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसी जो टाइम पर डिपेंड करती हो तो समय आश्रित, यानी कि कोई ऐसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसमें समय आ rहा हो तो समय आश्रित, यानी कि टाइम डिपेंडेड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? तो इस वो देखो कि अपने इसको इस प्रकार से याद रखो कि ई साई बराबर है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई। समय आश्रित है तो टाइम आना चाहिए, इसमें टाइम आ गया, तो ई साई बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई। इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसके भी आगे अपने कई रूप प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा करें, इसका दूसरा रूप प्राप्त करना हो तो ध्यान से देखें कि ई साई बराबर क्या है? आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई होता है। इसको ऊपर भी आई से गुणा कर दें, इसको ऐसा करें ऊपर से भी आई से गुणा कर दें और नीचे भी आई से गुणा कर दें, तो ये तो क्या हो जाएगा? आई और आई की स्क्वायर हो जाएगा। और अपने जानते हैं कि आई की स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है, क्योंकि आयोटा का मान आई बराबर क्या होता है? √-1 होता है। आई का मान √-1 होता है, तो आई की स्क्वायर करेंगे तो ये √ हट जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आई की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1, तो -1 से गुणा हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? आई। तो ये भी क्या हो सकता है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक रूप हो सकता है कि ई साई बराबर -H कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल टी साई।